समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, तभी से हर चुनाव में चाहे नगर निगम का हो या फिर लोकसभा का या फिर उपचुनाव का ही क्यों ना हो, अखिलेश यादव को हर चुनाव में हार का स्वाद ही चखना पड़ा है। यूपी में निकाय चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी और उसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए थे। सपा इस बार निकाय चुनाव में नए राजनीतिक समीकरण, यादव मुस्लिम के साथ दलितों के वोट हासिल करने की रणनीति के साथ मैदान में उतरी थी। लेकिन निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ की ऐसी आंधी चली कि अखिलेश का हर दाव फेल हो गया। एक के बाद एक अखिलेश अपने गढ़ों को हारते चले गए। MY समीकरण फेल। निकाय चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने MY कार्ड खेलने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने मुस्लिम और यादव वोटर्स को साथ लाने के लिए हर गुणा गणित कर लिया, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। योगी के धुआंधार प्रचार के आगे अखिलेश का हर दाव फेल होता चला गया। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों चुनावों में बड़ी संख्या में यादव और मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिए। नतीजा आप सबके सामने है। बुलडोजर पर बयानबाजी। सीएम योगी प्रचार के दौरान लगातार माफिया पर एक्शन की बात करते रहे और माफिया पर एक्शन का प्रतीक रहा बाबा का बुलडोजर। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बुलडोजर एक्शन को गलत करार देता रहा। अखिलेश आरोप लगाते रहे कि बुलडोजर एक्शन बदले की भावना से हो रहा है। वो इसे गलत बताते रहे, लेकिन यूपी की जनता पर तो बुलडोजर की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। लिहाजा बुलडोजर एक्शन के विरोध का एसपी को खासा नुकसान हुआ। शाइस्ता के लिए नरम रुख। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश का बयान आया कि अतीक की पत्नी शाइस्ता को माफिया कहना कहां तक ठीक है। वो महिला के लिए माफिया शब्द के इस्तेमाल को गलत बताते रहे, लेकिन हकीकत तो ये कि यूपी की जनता में खौफ का दूसरा नाम रहे अतीक के पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त एक्शन को पसंद कर रही है। ऐसे में अखिलेश के बयान सेल्फ गोल की तरह साबित हुए। सिर्फ 9 जनसभाएं। निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर मेहनत करते नजर आए। दोनों चरणों के लिए मुख्यमंत्री ने 55 रैलियां की, लेकिन अखिलेश ने सिर्फ 9 जनसभाएं की। फर्क साफ है। शीर्ष स्तर पर दोनों पार्टियों के नेतृत्व में फर्क देखने को मिला और उस पर भी गौर करने वाली बात यह कि जिन सीटों पर अखिलेश ने प्रचार किया, वहां ज्यादातर सीटों पर एसपी को हार का सामना करना पड़ा है। द केरला स्टोरी पर रुख। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर छिड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार देते रहे। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, केरल की जगह यूपी पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बयान ऐसे वक्त में आए जब जनता केरला स्टोरी को पसंद कर रही है, जिससे बड़ा संदेश वोटर्स के बीच गया। ये वो बड़ी वजह रही जिसके कारण निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं निकाय चुनाव के अनाउंसमेंट के साथ सीएम योगी प्रचार करने चुनावी मैदान में उतर चुके थे। इस दौरान उन्होंने करीब 1 महीने में ही ताबड़तोड़ 55 से ज्यादा जनसभा को संबोधित किया और हर उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। निकाय की जंग पर भगवा रंग चढ़ चुका है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जनता ने फिर बोल दिया कि यूपी को योगी पसंद है। नगर निगम की जिन 17 सीटों पर रण है, वहां बीजेपी ने जीत का प्रण पूरा कर लिया है
और इस जीत के पीछे जो चेहरा चमककर सामने आया है वो है योगी आदित्यनाथ। निकाय की जंग में शब्दों के बाण खूब चले और यहीं से बाजी पलटना शुरू हो गया। अब समझना जरूरी है कि योगी के ऐसे कौन से बयान थे जो 24 के सेमीफाइनल में बीजेपी को विनर बनाने वाले साबित हुए। ऐसे बयान जिन्होंने सिर्फ सियासी सरगर्मी ही नहीं बढ़ाई बल्कि नए शब्द भी गढ़ दिए। एसपी बीएसपी के कचरे की सफाई। निकाय चुनाव के प्रचार में सीएम योगी ने ताबड़तोड़ प्रचार भी किया और तीखे प्रहार भी किए। सीएम योगी ने एसपी और बीएसपी के कचरे की सफाई की बात कह दी। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचरे को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। बीएसपी पर किया था तीखा वार। बाराबंकी में निकाय चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के साथ ही बीएसपी पर भी करारा हमला बोला था और बीएसपी पर मतदाताओं के अपमान का आरोप लगाया था। कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था, आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस पर पुष्प वर्षा होती है, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। यूपी में आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं। इतना ही नहीं, सीएम योगी जब मंच पर चढ़े तो उन्होंने पिछली सरकारों में हुए दंगों और अपराधों को याद दिलाया। साथ ही साफ कर दिया कि अब यूपी में आस्था पर चोट सहन नहीं की जाती। भाइयों बहनों, जो कार्य कभी नहीं हुआ वह कार्य आज हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन को समर्पित होकर के उनकी भावनाओं का, उनकी आस्था का सम्मान करने का कार्य कर रही है। परिवारवाद, जातिवाद पर हमला। सत्ता के सेमीफाइनल का मुकाबला प्रचार के बेहद तेज दौर का गवाह बना। सीएम योगी ने एक एक दिन में 3-3 रैलियां की और परिवारवाद, जातिवाद से लेकर माफिया तक के मुद्दों पर तीखी चोट की। ये तो बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे, तुष्टीकरण के आधार पर समाज को विभाजित करते थे। कट्टा कल्चर पर प्रहार। जिस बुलडोजर मॉडल का असर 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखा था, एक बार फिर वही बुलडोजर निकाय के रण में भी गरजता दिखा। सीएम योगी ने माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश संकल्प का अपनी जनसभाओं में जिक्र किया। आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं है। 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया पिछले 6 वर्ष के अंदर। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक शौचालय का निर्माण किया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन दिलाए हैं। और अब तो हमने बजट में व्यवस्था कर दी है कि दीपावली और होली के अवसर पर एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। व्हील चेयर पर माफिया। वहीं मऊ में जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी का हमला माफिया मुख्तार अंसारी की तरफ रहा। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग पहले कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर पहुंचाने का प्रयास करते थे, वो आज खुद व्हील चेयर पर हैं। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। सीएम योगी चुन चुनकर मुद्दों को उठा रहे थे। जनता दिल खोलकर उनका साथ दे रही थी। नतीजे आए तो विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई और जनता ने बता दिया कि योगी ने जो शब्द बाण प्रचार के दिनों चलाए थे वो सही जगह पर लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्लीन स्वीप
स्वीप जिसे कहा जाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कुल 17 निगमों पे कब्जा किया है। इससे पहले यूपी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब बीजेपी इतनी सीटों से जीती हो, पूर्ण बहुमत के साथ जीती हो। लेकिन इस बार के चुनाव बेहद ही खास रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 55 जनसभाएं की और उस हर मुद्दे को उन्होंने भुनाने की कोशिश की, जो कि लगातार सुनने में आ रहा था। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, आप बने रहिए।